तो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरी शंकर और आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, इंडिया पाकिस्तान वॉर। इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों नाम सुनते ही ना दोस्ती और दुश्मनी दोनों एक साथ दिमाग में आते हैं। कभी क्रिकेट मैच, कभी बॉर्डर टेंशन, कभी पीस टॉक्स और कभी गोलियों की आवाज़। 1947 के बाद इन दोनों देशों के बीच जितनी बार दोस्ती की बातें हुई है ना, उतनी ही बार फायरिंग भी हुई है। और अब 2025 में एक और बड़ी खबर, दोनों देशों ने फिर एक बार सीज फायर का फैसला किया है। यानी अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर ना ही गोलियां चलेंगी, ना ही बॉम्बिंग होगी। लेकिन सच बताऊं, दिल के किसी कोने में फिर यही सवाल उठता है, क्या इस बार भी सच में ये चलेगा या फिर ये भी एक फॉर्मल स्टेटमेंट बन के रह जाएगा। चलो जरा टाइम में पीछे चलते हैं। 2003 में भी एक ऐसा ही सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था। उस टाइम पे काफी उम्मीद बनी थी और शुरुआत में सब ठीक भी था, लेकिन 2010 के बाद सब बिगड़ गया। सिर्फ 2020 में ही 5000 से ज्यादा वायलेशंस हुए। और ये सिर्फ नंबर नहीं होते भाई, हर एक गोली के पीछे किसी की जिंदगी होती है। बॉर्डर के पास रहने वाले लोग, उनकी जिंदगी हर दिन डर के साए में गुजरती है। ना बच्चे स्कूल जा पाते हैं, ना किसान खेतों में काम कर पाते हैं। अब बात करें 2025 की, 25 मई को दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर्स ने, जिन्हें हम DGMOs कहते हैं, उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट दिया कि 2003 वाले सीज फायर एग्रीमेंट को फिर से फॉलो किया जाएगा। हर वीक दोनों तरफ बातचीत होगी और कोशिश यही रहेगी कि टेंशन एस्केलेट ना हो। इस बार टोन सीरियस लग रही है। इनोसेंट सिविलियंस का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, कम्युनिकेशन लाइंस खुली रहेंगी और हर लेवल पर शांति बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि अभी ही क्यों? तो पहली वजह है पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस। वहाँ इकोनॉमी लिटरली कोलैप्स होने की एज पे है। डॉलर महंगा हो गया है, इन्फ्लेशन ऊपर है, IMF से लोन लिया जा रहा है और आर्मी का बजट भी कट हो रहा है। तो पाकिस्तान के लिए वॉर अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ इंडिया का फोकस अब चाइना के बॉर्डर पर शिफ्ट हो गया है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में टेंशन चल रही है। इंडिया दोनों फ्रंट पर लड़ाई नहीं लड़ सकता। और तीसरी बड़ी वजह है ग्लोबल प्रेशर। UN, अमेरिका, गल्फ कंट्रीज सब चाहते हैं कि टेंशन कम हो ताकि ट्रेड और स्टेबिलिटी बढ़ सके। लेकिन भाई, अब एक ऑनेस्ट बात बोलूं, सीज फायर का अनाउंसमेंट अच्छा लगता है, लेकिन हम सब जानते हैं अगर कल को कोई टेरर अटैक हुआ तो सब फिर से शुरू हो जाएगा। पुलवामा, उरी, पठानकोट ऐसे इंसिडेंट्स ने लोगों का भरोसा हिला दिया है। इंडिया का क्लियर स्टैंड है, टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। और पाकिस्तान में तो सिविलियन गवर्नमेंट कुछ और ही कहती है, मिलिट्री कुछ और ही कहती है। तो प्रॉब्लम वही पुरानी वाली है, क्या मिलिट्री इस बार भी सीरियस है? लेकिन जब हम जमीन की रियलिटी देखते हैं ना, तब पता चलता है कि सबसे ज्यादा उम्मीद आम लोगों को होती है। बॉर्डर के पास रहने वाले लोग, उनका बस एक ही सपना है, शांति। एक किसान कह रहा था, जब तक गोलियां चलती हैं हम खेतों में नहीं जा सकते, जब बंद होती हैं तब जीवन चल पाता है। ये लाइन सब कुछ कह जाती है। जब सीज फायर होता है, स्कूल खुलते हैं, लोग खुश होते हैं, जिंदगी नॉर्मल चलती है। सोशल मीडिया पे मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक इलेक्शन से पहले का नाटक है, कुछ लोग जेन्युइनली खुश हैं। हैशटैग्स जैसे 2025 सीज फायर, #पीस नॉट वॉर ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल वही है, क्या इस बार भी ये सीज फायर टिक पाएगा? क्या दोनों तरफ के लीडर्स और फौज सच में अमन चाहते हैं, या ये भी एक और टेम्परेरी फेज बन के रह जाएगा? जो भी हो, हर सीज फायर एक नई उम्मीद लेकर आता है। शायद इस बार बात बन जाए, शायद कुछ लोगों का जीवन बदल जाए, शायद हम एक नई राह ढूंढ पाए। अब बात आपकी है, आपको क्या लगता है, इंडिया और पाकिस्तान कभी सच में दोस्त बन सकते हैं? क्या अमन पॉसिबल है? नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।